ठीक है सर, क्या सीखने जा रहे हैं हम लोग? जीएसटी में बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, जीएसटी सेट ऑफ मैकेनिज्म, तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। और आपको मतलब ये प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है, बहुत लोग डाउट में रहते हैं कि सर जीएसटी का सेट ऑफ का मैकेनिज्म, रूल्स रेगुलेशन क्या है। तो किस चीज की आप सेट ऑफ बात कर रहे हैं सर? इनपुट का किससे सेट ऑफ? आउटपुट, मतलब आउटपुट टैक्स को इनपुट टैक्स से आउटपुट टैक्स पेमेंट करने का सेट ऑफ की प्रक्रिया क्या है? एक बार सर, आउटपुट टैक्स को पेमेंट करना पड़ता है सर, इनपुट हमें क्रेडिट मिलता है, तो ये आउटपुट टैक्स का पेमेंट करने का मैकेनिज्म क्या है? क्या सीजीएसटी को एसजीएसटी किसी के साथ किसी को पे कर दें, ऐसा है, या इसके पीछे कोई रूल्स रेगुलेशंस है? समझ पा रहे हो? 3 टाइप्स के नॉर्मली टैक्स होते हैं सर, या 4 बोल लो, सी एस आई, किसी के साथ किसी को, या कुछ इसका रूल्स रेगुलेशंस है? हाँ बताओ, माइक लेके बताओ, माइक लेके बताइए, माइक दीजिए भाई, इनको हैंड ओवर करिए। अरे चेहरा नहीं जाता बेटा। और किसके पास माइक है? दिव्या दो। अरे क्या नाम है, धारणा। यस बताओ। सीजीएसटी के साथ सीजीएसटी सेट ऑफ हो सकते हैं यस और एसजीएसटी के साथ एसजीएसटी। ठीक है, क्या सी को आई से सेट ऑफ कर सकते हैं, या सी को एस से सेट ऑफ कर सकते हैं? नहीं sir। कितने लोग को इस टाइप का मन में डाउट है, जैसे आपके बॉस ने आपको दिया कि देखो यार इतना इनपुट टैक्स है हमारे पास, ये आउटपुट टैक्स है, सारी बात समझ में? सर ये क्या है हमारा? आईटीसी है। क्या है? आईटीसी। सर आईटीसी में क्या क्या हमारे पास है? सीजीएसटी, एसजीएसटी, और एस की जगह पे और एक वर्ड यूज कर लेते हैं, इसका मतलब तो समझते ही आप लोग। यस सर। इसको पेमेंट ऑफ टैक्स, मतलब टैक्स का जो पेमेंट करते हैं सर, किसका? सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएस। क्या किसी को किसी के साथ कर दे, या इसके पीछे कोई रूल्स रेगुलेशंस है? तो जैसा सौम्या ने बताया कि सी को केवल सी के साथ, एस को केवल एस के एस के साथ, साथ, और आई को केवल आई आई के के साथ, साथ। ऐसा ही है कुछ। ऐसा ही रूल्स रेगुलेशन या कुछ और हटके है? हाँ, और कोई कुछ बोलेगा है कि नहीं? इंपॉर्टेंट चीज लग रहा है कि नहीं लग रहा है? तो पूरा प्रैक्टिकल है। आपके बॉस ने बोल दिया कि यार देखो इतना इतना आईटीसी पड़ा है, ये पेमेंट करना है, कैसे करें? क्या अपने को बैंक के थ्रू पेमेंट करना पड़ेगा क्या, कि आईटीसी से काम चल जाएगा? बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूँ आप लोग को, क्योंकि वो स्टूडेंट नहीं बता पाया, तो मैं चर्चा इस पे कर ले रहा हूँ कि आप लोग से अगर कोई पूछता है तो आप प्लीज बता पाए इसको। तो जरूरी है आप जो पढ़ा दे उसको हम बता ही पाए, ये आपकी इच्छा है। तो मुझे तो अंदर से नहीं लगेगा कि हमने ये पार्ट नहीं पढ़ाया, इतनी आत्मसंतुष्टि लगेगी। जैसे वो बच्चा बताया तो मुझे लगा कि काश इस पॉइंट पे हमें और थोड़ा सा फोकस करना था, तो अपनी आत्मसंतुष्टि के लिए आपको बता रहा हूँ। बाकी आप तो बता ही लेते हो सब कुछ, मुझे उम्मीद है। तो और कोई कुछ बताएगा इसके बारे में? और किसी के विचारधारा? हाँ, और किसी कोई विचारधारा? ठीक है, मैं बताता हूँ, ध्यान से समझिए। तो जो सीजीएसटी है उसका यूज सीजीएसटी के साथ भी हो सकता है, एस के साथ नहीं हो सकता। पहले सी का सी से होगा, इसका सी का किससे होगा? सी से। फिर उसके बाद अगर इसके पास कोई बैलेंस बचा है तो वो किसका यूज कर सकता है सर? आई के लिए भी कर सकता है। मतलब सी की दोस्ती, पहले सी अपना घर देखेगा, फिर वो आई का भी घर देख लेगा, लेकिन एस बोलेगा कुछ हमें भी दे दो। आप नेवले का रिलेशन है सर, बोलेगा नहीं तुमको नहीं दूंगा।
ठीक है, नहीं दूंगा तुमको। एस भी सर जैसे को तैसा। एस पहले अपना घर देखेगा, किससे सेट ऑफ होगा सर? यहां मैं फर्स्ट वर्ड लिख रहा हूं, फर्स्ट मतलब समझ रहे हो यस सर? सीजीएसटी पहले, सीजीएसटी यू जो सीजीएसटी का इनपुट है वो सीजीएसटी के आउटपुट को पे करने के लिए पहले यूज किया जाएगा, और उसके पास अगर पैसे बचे, सीजीएसटी क्रेडिट बचा है, तो वो आईजीएसटी को दे सकता है, सेट ऑफ कर सकता है। और एसजीएसटी पहले किससे सेट ऑफ होगा, किसको सेट ऑफ करेगा सर? GST को। और उसके बावजूद अगर इसके पास इनपुट बचा है तो किसके लिए सर? किस लिए कर सकता है? लेकिन नहीं करेगा। सी अगर मांगेगा तो बोलेगा कि क्या तुमने हमको दिया था, हमने भी तो तुमसे मांगा था, राइट? तो हम तुमको नहीं देने देंगे। वाले। आई आईजीएसटी क्या है सर? आईजीएसटी पहले किसका घर देखेगा? खुद का। अपना घर देखेगा, राइट? अब चूंकि आई पे दोनों का उपकार है, उसके बाद आई के पास अगर बैलेंस बचा है तो वो सी को भी दे सकता है, देगा, और एस को। तो किस रेशियो में देगा? मान लो सी के पास भी पेमेंट करने का 5,000 है और एस के पास भी 5,000 है और आई के पास 4,000 रुपए क्रेडिट बचा है आईजीएसटी सेट ऑफ करने के बाद। तो क्या 4,000 पहले इसको देगा कि इसको देगा, कि 2,000 देगा, कि इसको 3-1 क्या देगा? 50-50। और कोई? मेरा क्वेश्चन क्लियर है सबको कि सर आईजीएसटी पहले, आईजीएसटी पे करने के बाद अगर उसके पास 4,000 बचे हैं, कितने बचे हैं? 4। और पेमेंट सीजीएसटी और एसजीएसटी करना है 5-5, तो आई किसको देगा? पहले किससे दोस्ती निभाएगा? सी से कि एस से कि आधा आधा, कि जैसी उसकी इच्छा होगी? जिस रेशियो में लिया होगा उस रेशियो में ही पे करेगा। हाँ सर, इसकी इच्छा है, ये जिसको चाहे जिस रेशियो में देना चाहे उस रेशियो में दे सकता है। वो चाहे 4,000 पूरा का पूरा सी को दे दे, 4,000 एस को दे दे, या इसको 3 दे दे, इसको 1 दे दे, इसको 2-2 दे दे, सर इसकी इच्छा है। फादर है मतलब सारी बात समझ में? ठीक है, तो ये क्या है सर? सेट ऑफ का मैकेनिज्म है सर। अगर मतलब क्रक्स की बात करें, सी एस के साथ नहीं हो सकता, एस सी के साथ नहीं हो सकता। आई पहले आई से होगा, फिर बचा हुआ पार्ट किससे कर सकता है सर? सी या एस को भी कर सकता है। एस पहले एस को करेगा, फिर बचा हुआ पार्ट आई से कर सकता है। एक सेकेंड बेटा, एक सेकेंड। ये चीज मैं यहाँ फर्स्ट लिख देता हूँ। पहले किसको पे करेगा? एस को करेगा, बचा हुआ अगर रहेगा तो ठीक है। और जो है आई पहले आई करेगा, फिर सी और एस को किसी भी रेशियो में दे सकता है। यस, आपका क्वेश्चन प्लीज माइक फटाफट हैंड ओवर करिए, हमारे प्रिय शिष्य का क्वेश्चन है। यस, हाँ से पूछो। तो आईजीएसटी का सीजीएसटी और एसजीएसटी को देने का भी कुछ ऑर्ड्स होगा ना सर? नहीं, कुछ नहीं है, कुछ ऑर्ड्स नहीं है, कोई भी रेशियो में किसी कुछ भी दे सकता तो है। मतलब बस वो उंगली लगता है इसको दूंगा और दे देता है। हाँ, दे देता है, तो भी नहीं दे सकता। लेकिन क्यों नहीं देना चाहेगा? अच्छा ये बताओ, मैं अपने आप को यहाँ, आप सी एस को देख, अपने आप को बिजनेसमैन समझो, ये पेमेंट करना है, क्या सी को और 5,000 इसको, आई के पास 4,000 है, तो क्या हम 10,000 पेमेंट करेंगे या 4,000 से टॉप करके 6 पेमेंट करेंगे? बताओ हम क्या करेंगे? ईसा बताओ, समझ गए? अगर मेरे पास 4,000 की क्रेडिट पड़ी हुई है आईजीएसटी का, सी 5 पे करना है, एस 5 पे करना है, तो हम क्या बोलेंगे? हम नहीं देना चाहेंगे, हम 10,000 पूरा देंगे, ऐसा करेंगे? नहीं सर हम बोलेंगे नहीं। हाँ, ये हमारी इच्छा है कि हम किसके साथ सेट ऑफ करें। सर इसका याद करने का कोई तरीका बताइए ना। रीजन हम अभी आपसे चर्चा करेंगे, रीजन चर्चा करेंगे, है ना? पहले आप सिस्टम समझ लो क्या है, क्या लॉजिक, अभी चर्चा करेंगे सर कि क्यों ऐसा लॉजिक बना है। अब हम लोग थोड़ा सा याद, सर ये चीज दिमाग में कैसे रखें, ये चीज माइंड में कैसे रखें? सर अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आईजीएसटी को मान लो, आईजीएसटी को मान लो मैं हूं, मैं मतलब
ठीक, मेरी एक फैमिली है, सी मेरी माँ है, सी क्या है सर? माई एवरीथिंग, ब्रैकेट में लिख देते हैं, न जाने कोई और लोग किसी और को एवरीथिंग मान ले तो तकलीफ हो जाएगा। ठीक है, माँ मान लिया हमने, क्या मान लिया सर? सी को माँ, और एस को क्या मान ले रहे हैं सर? छोटा कर दें, दिख रहा है अभी? एस जी एस टी सर। हाँ बोलो बोलो, कुछ बोल रहे हो? दिव्यांश कुछ बोले क्या? बाऊ नहीं बेटा, नहीं, सासू माँ तो आ गई, वाइफ है सर मेरी। नहीं 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 नहीं, आई जी एस टी हस्बैंड है कह लो, ये उनकी माँ है और ये इनकी वाइफ, राइट? भगवान न करिए ज्योति मैडम देखें वीडियो। क्या चाहते हो, मेरा जीवन खुशहाल ना बीते? हाँ तो बताओ, ये सर मैं हूं, ये मेरी माँ और ये मेरी, मान लेते हैं, ऐसा है नहीं, मान लेते हैं कि मेरी माँ में और वाइफ में सास बहू की झगड़े रहते थे। एक सीरियल है ना, सास, सास भी कभी बहू थी, ये वाला चक्कर चल रहा इन दोनों में, पट्टा सर जो 99.99 रहता है सर। आप फेस करोगे, समय आएगा तो फेस करोगे। तो ये ऐसा सिचुएशन है ना, हे प्रभु दुश्मन को भी ना दे, इसमें ये बेचारा फंस जाता है। ये चाहे जितना अच्छा हस्बैंड होना चाहे, चाहे जितना अच्छा बेटा होना चाहे, लेकिन चाह के भी हो, वो अपनी माँ के पास पहुंचता है। जैसे मैं अपनी माँ के पास कभी पहुंचता हूँ, बोलता हूँ कि मम्मी मम्मी जाने दो, छोटी है, दिमाग कम है, आप तो समझदार। हाँ हाँ, तुम उसी का पक्ष लोगे, मुझे तो पता ही है। और इनके पास जाओ, ये बेचारा यही गेम खेलता रहता है, इनके पास आता है, अरे यार मम्मी का वो ओल्ड एज हो रखा है, ओल्ड एज में चीजें जानते हो लोग, चिड़चिड़ाहट हो जाते हैं, तुम भी उस एज में जाओगी तो ऐसा लगेगा। यहां से भी बत्ती मिलना चालू हो जाता है, राइट? यहां भी प्रॉब्लम हो जाता है, हाँ भाई आपका तो ब्लड रिलेशन है ना, गेम चालू हो जाता है। तो इन दोनों में मान लो पटता नहीं है सर, ठीक। अब मैं क्या करूंगा, जैसे मैं IGST हूं, पहले मैं, मान लो मैं खाना, या मैं खाना खा रहा हूं से खाना थाली में लिया हूं, पहले तो मैं क्या करूंगा सर, क्योंकि अगर आप खुद खुश नहीं है तो कभी किसी जिंदगी में किसी और को खुश, तो सबसे पहले सर क्या जिम्मेदारी होती है? खुद को खुश रखना। तो पहले तो हम अपना पेट भरेंगे, राइट? उसके बाद बचा हुआ खाना, मतलब जो हमारे पास बचा हुआ है, उसमें हम क्या करेंगे सर? हम इनको भी देंगे और इनको। एस क्या है? पहले एस कौन है सर? पहले देख लेते, वाइफ। पहले वो भी अपना खाना पेट भरेगी सर, उसके बाद बचा हुआ खाना, ये जी सुनते हो, ये खा लो। ठीक से खाना नहीं खा रहे हो, शरीर वीक होता जा रहा है, क्योंकि अगर ये स्ट्रांग नहीं रखेगी तो, हम तो शेषनाग नाम दिए हैं, सब कोई अपना अपना अलग अलग नाम लेता है। तो अगर ये स्ट्रांग वाइफ अगर स्ट्रांग नहीं रखेगी सर, तो फिर डसेगी कैसे? पता लगा एक ही बार डसी, आप कमजोर हो, निपट गए, तो कहां से फिर दोबारा वो डस पाएंगी? आ रही बात समझ में? तो स्ट्रांग भी इनको करना है। और तो सर SGST क्या करेगा? अपने खाएगा कि हम स्ट्रांग रहेंगे तो अच्छे से डसेंगे, और तुम खा पी के टाइट रहो डसने के लिए, मतलब बर्दाश्त करने, राइट? लेकिन सासू माँ को ये नहीं देगी, बोले ना माँ, बड़े अत्याचार किया तुमने, राइट?
और CGST भी, पहले अपना पेट, उसके बाद बेटे को खिलाएगी। किसको खिलाएगी? वाइफ को। हमारी बात समझ में क्लियर है? तो दिस इज द मैकेनिज्म टू सेट ऑफ द CGST, SGST एंड आई होप कि इस स्टोरी से आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से CGST, SGST और IGST का सेट ऑफ किया जाता है। क्रक्स ऑफ द स्टोरी कि ना C कभी S के साथ होगा, ना S कभी C के साथ नहीं होगा। क्लियर है? ठीक है, क्लियर है सबको? तो जब भी आप सेट ऑफ करें, तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले कि मान लो ये सीन है, आप बताओ कि इस बिजनेस को या इस फर्म को कितना टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा, तो आप बता सकते हो अगर आपको इसका पता है कि कितना C पे करना पड़ेगा, कितना S करना पड़ेगा, कितना I करना। और आपको यही नहीं पता है तो आप ना क्लास 5 वाले बच्चों की तरह करोगे। कैसे करोगे? बहुत लोग ऐसे कर देते हैं सर। कैसे? ऐसे। तो आउटपुट टैक्स कितना है आपका? मान लो CS, CGST, SGST और IGST कितना है? मान लो तीनों का जोड़ के कितना है? 1 लाख। और इनपुट कितना है? तीनों मिला के CS और I मिला के कितना सर? मान लो तीनों मिला के 80,000 है। अब बस इनपुट देखे, आउटपुट देखे, जाके बोल दिए 20,000 पे करने की जरूरत है। आप गलत हो सकते हो, नहीं हो सकते हो सर? है ना? तो गलत हो सकता है सर। आपको प्रॉपर देखना है। हो सकता है कि आपके पास C ज्यादा हो, फिर भी आप उसका यूज S को पे करने में ना कर पाए और आपको बैंक अकाउंट के थ्रू पेमेंट करना। तो ये मैकेनिज्म आपके पास क्या होना चाहिए? ये क्रिस्टल क्लियर होना। क्लियर है? केवल इनपुट आउटपुट, जैसे बेटा लाइबिलिटी बचेगी तो आपको बैंक के थ्रू तो पेमेंट करना पड़ेगा, राइट? सेट ऑफ से काम नहीं चला तो किसके थ्रू पेमेंट करना पड़ेगा? बैंक अकाउंट के थ्रू पेमेंट करना पड़ेगा। तो आई होप कि आपको पिक्चर एकदम क्लियर हो गया होगा। आप किसी के भी बिजनेस का सीन देख के आप बता सकते हो कि इस फर्म की कितना टैक्स लाइबिलिटीज है, राइट? दिस इज कॉल्ड GST सेट ऑफ मैकेनिज्म। क्लियर है? सबको क्लियर है?